Hello everyone, welcome to my channel Fun Learning with छवि। ये स्टोरी द फन डे है बिहार बुक की पहली स्टोरी है। फर्स्ट चैप्टर इसका फन डे है। अब ये स्टोरी है जो इस समय की बात नहीं है। हर स्टोरी प्रेजेंट या पास्ट के बारे में देती है, पर प्रेजेंट या पास्ट के बारे में नहीं। ये स्टोरी फ्यूचर के ऊपर है। फ्यूचर में ज़माना कैसा रहेगा इसके बारे में बताते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टोरी के ऊपर स्टार्ट करते हैं। मार्जी एक लड़की जो 11 साल की थी। इस समय आपको पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर आपका स्टोरी के पूरी कंटिन्यूशन पढ़ आपको पैरा वाइज समझा के जाऊँगी। चलिए, मार्जी एक छोटी सी लड़की जो 11 वर्ष की थी और टॉमी 13 वर्ष का। मार्जी और टॉमी के बीच में गहरी इंटरेस्टिंग बुक के बारे में बात चर्चा चल रही थी। वो बुक का टाइटल था स्कूल। अभी मार्गी सोचती है स्कूल के बारे में बड़ा क्यों कौन लिखेगा, मुझे तो स्कूल पसंद है, आई हेट स्कूल, वो बोलती है। पर टॉमी बोलता है हमारे जैसे स्कूल नहीं है, बहुत सदियों पहले की स्कूल है जिससे हमें एक बिल्डिंग रहते थे। हाँ, पहले मार्जी बोलती है कि मैं नहीं चाहूँगी किसी को मेरे घर पे आके सिखाने के लिए। और बोलती है टीचर टीचर कैसे इतना स्मार्ट हो सकता है। तो टॉमी बोलता है नहीं, टीचर हो सकता है, ह्यूमन बीइंग भी टीचर से कहीं अधिक स्मार्ट हो सकते हैं। तो पूछे कैसे, तो वो एग्जाम्पल देते हुए बताता है मेरे पापा मेरे मैकेनिकल टीचर से भी तेज गाड़ी खरीदते थे। अभी आगे इंट्रोडक्शन थी, अब आगे पहले ख़त्म कर लेते जब तक लिखिए, फिर आगे और इंट्रोडक्शन करके हम समझेंगे स्टोरी को अच्छी तरह से। चलो शुरू करते हैं पैराग्राफ explanation की मेथड। Margie even wrote about it at night in her diary. On the page headed 20 May 2157, she wrote today, Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow, crinkly, and it was halfway funny to read. But the should stick instead of moving the way they were supposed to. On a screen, and then they turned back to a page before it had the same words on it. Rather that they read it when they had read it first time. चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं हम। एक लड़की की बात है, मार्जी। उसने अपने नाइफ में अपनी डायरी में रात को लिख लिया था। उसको हेडेट करते ना, पेज डेट डेट सब लिखते ईयर, उसमें अपने हेडेट कर लेते थे। अपना हेडेट कर लेता। 17 में 21/5 2057 की बात है। तो सोचो 21वीं सदी 20वीं सदी की बात है, अभी हमारा चल रहा है 19वीं सदी चलते हैं। तो वो बोलते वो बुक के बारे में, बुक कहते हैं बुक अच्छी है कि खराब है, कैसे बता रही है, सही सब है इससे बताने की सोची। तो बता रही बुक बहुत पुरानी थी। और मार्जी के दादाजी जब छोटे थे, उनके दादाजी ने उनको गिफ्ट दी थी। तो टॉमी ने उसके घर में संभाल के रखी थी। और उस समय वो बता रहा आधा बताना चाहते हैं कि उस समय सब प्रिंटर पेपर्स पे होती थी हमारे नॉर्मल बुक जैसी। तो वो मार्जी और टॉमी जो है मिलके टर्न करते पेज पर, दे टर्न पेजेस और मिलके टर्न कर रहे। अभी आपकी बुक 10-15 साल एक जगह पर सोच दीजिए, आप मेरा तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं। पर वो आप जब उसको 10-15 साल के बाद उस बुक जगह से निकालेंगे तो आपको इसका एक फीलिंग होगा कि ये मुझे बुक हाथ को भी नहीं लगाना, कितनी पुरानी हो चुकी है, इसका तो फेंकने का मन कर रहा है, तो उसका मन करेगा ऐसा होगा। वो उस समय उसको जो करने का उस समय उनको मज़ा आ रहा, मतलब एक हंसी जैसे लग रहा था कि जो कोई जोक जैसा हो, जैसे हंसी आ रही थी उनको बुक्स को पढ़ने के लिए। हंसी जो क्योंकि स्क्रीन से पढ़े हुए आ रहे थे, उनको बुक का कभी नहीं पढ़ी हुई है। तो अभी नेक्स्ट जाते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जब वो पीछे पेज में पढ़ता है तो उन्हें फिर से वही वर्ड दिखता है तो उन्होंने पहले पढ़ चुके थे। जैसे स्क्रीन में तो हम पढ़ने के बाद दूसरे अक्षर आ जाते हैं वेबसाइट पर, जैसे हम गूगल यूट्यूब जैसे तरीके आपको मिल जाएंगे। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि जो ये डिस्टर्बेंस हो रही थी क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन एरिया है, इधर आवाज़ें तो ज़्यादा है। मैं माफ़ी चाहती हूँ इस आवाज़ों के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन एरिया, माफ़ी चाहती हूँ। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ क्या बोलते हैं और देखते हैं हम। This is Tommy. What a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have a million books on it, and it's so good for plenty more. I will not throw it away. वो क्या बोलता है, पहले एक पैरा भेजी थी तो इसलिए पैरा फुल सेकंड वाला को हम कंप्लीट करते हैं। Same with mine, said Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, where did you find it? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. What is it about school? अभी जी जी का मतलब एक हम बोलते हैं जोक,
कितनी गंदी है बुक, ऐसे टॉमिक बोलता है, कितनी वेस्ट हो गई है। मेरा जो पूरा बुक के आपको पूरा मीनिंग पता है बुक कैसी है क्या है, तो भी आप चोट करना चाहते हो। आई गेस बुक सोच रहा है, अंदाजा लगाता हूँ, अंदाजा लगाना चाहता हूँ। तो सेम विथ माइंड, माजी भी बोलती है ऐसे ही मेरे साथ भी। वो बोलता है वो माजी कितने साल की, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया माजी और टॉमी, वो 11 वर्ष की है, 11 वर्ष की। वो उसका उसने इतनी पहले बुक्स नहीं देखी थी क्योंकि टॉमी 13 वर्ष का था। वो टॉमी से पूछती है तुमने ये बुक कहाँ देखी, तो बोलता है मेरे घर पे। वो उसने उसकी तरफ, उसके घर की तरफ इशारा किया था, उसके माजी या उसके घर के तरफ देखा नहीं, क्योंकि वो इतना बिजी हो गए, इतना खो गए थे उस बुक के अंदर। वो उसको बुक की ओर उसका ध्यान था, बस बात करने का बस ध्यान था उसके अंदर। तो माजी पूछते किसके बारे में वो बुक, तो बोलता है स्कूल। तो माजी अब नेक्स्ट का पैरा समझते क्या आ गया था रिएक्शन। माजी was confused. School? What's there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she had hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother Anne had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. इधर क्या कहना चाहते हैं लेखक, हम समझते हैं। वो बोलते हैं मार्जी स्कूल के ऊपर कौन लिखना चाहेगा, मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद है, आई फेल स्कूल। माजी को स्कूल पहले से बहुत पसंद था, अब और उसके पहले उसको हेट करती थी उसको, अब वो इससे ज़्यादा करती। क्यों? उसका कोई ना कोई कारण तो होगा उसका स्कूल हेट करने की चाहती थी वो। हाँ कारण है, उसका जो ज्योग्राफी चैप्टर है में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इससे उसको टेस्ट के ऊपर टेस्ट देते जाता है, पर वो भी किस सब्जेक्ट के ऊपर, ज्योग्राफी, जो ज़्यादा तो बच्चों को डिफिकल्ट लगती है। हाँ मुझे भी लगती है ज्योग्राफी। वो वर्स के ऊपर वर्स रहती जब तक उसकी मदर आके उसके सिर को प्यार से उसके सिर को इधर बोल रहे अंटिल मदर हैड शेकन हर हेड सॉरफुली एंड सेंट फॉर द कॉन्फ्रेंस करता है। ज्योग्राफी पहले से एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, जो जिस बच्चों को डिफिकल्ट लगता है उनको पहले से डिफिकल्ट है, उसके साथ भी ऐसे तो वो टेस्ट के ऊपर टेस्ट ऐसे वर्स होता जब तक उसकी मम्मा आके उसकी मम्मी जाके उसे सिर्फ प्यार से नहीं हिला देती। मम्मी उनको बोल के हाँ करते हैं, हमारी मम्मी आके हमारे सिर को प्यार से हिला देती है, वैसे जब तक उसकी मम्मी आके नहीं करती जब तक, और उसकी मम्मी सॉल्व कर देती प्यार से। और जब तक उसकी मम्मी काउंटी इंस्पेक्टर नहीं बुलाती, काउंटी इंस्पेक्टर कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है, उसे वो मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने वाला है। और वो इधर नेक्स्ट पैरा में क्या है लिखते, he was a round little man with red face and whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly screen with big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not bad, so bad. The part Maggie hated most was the slot where he had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब इसके बारे में हम समझते हैं। माफी 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 माफी। हमें सेकेंड पैराग्राफ में, सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में बुक के बारे में हमें एक्सप्लेन किया था। आप फोर्थ पैराग्राफ में वो हमें काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं। काउंटी इंस्पेक्टर का अपीयरेंस, वो बोल रहा स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि काउंटी इंस्पेक्टर उसका वो क्लाउड लिटिल मैन था जिसका चेहरा रेड था, वो पूरा बॉक्स ऑफ टूल्स का था। आपके भी करके देखो, आपको टेलीविजन या कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब होते जब रिपेयर करने का तो वो टूल और बॉक्स लेके आते हैं, डायल्स और वायर्स देते हैं। उसने मार्जी को देखकर मुस्कुराया, स्माइल विद मार्जी, उसने मार्जी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक एप्पल दिया और उसने टीचर को अपार्ट ले लिया। मार्जी सोची भगवान से जैसे हम प्रार्थना करते हैं, अरे एक चीज़ बिगड़ने तो बिगड़ी चाहे मुझे उससे डर लगे या हमें अगर वो चीज़ ठीक हो जाएगी तो हमें पकड़े जाएंगे, तो कुछ डर रहता है वैसे मार्जी को डर होता है। वो भगवान से प्रार्थना नीचे होप करे तो भगवान से प्रार्थना करे, भगवान से मार्जी भगवान से प्रार्थना करने की शुरू कर दी। इसे पता ही नहीं रहा कैसे उस टीचर को फिर से फिक्स करना रहे, पर उसे सब पता था, वो सब बराबर से पता था। 1 घंटे के बाद या उस अंदाज से उन्होंने 1 घंटे में 800 उठ सकता है, 1 घंटे के बाद ऊंच नीचे फिर से वो स्क्रीन रेडी हो गई, ब्लैक ब्लैक अगली बिग स्क्रीन हो गई। मतलब लेसन फिर से और लेसन क्वेश्चन आ गए। ठीक है, उसको वो स्क्रीन की प्रॉब्लम नहीं थी, स्क्रीन से उसको कोई नफरत नहीं थी। जो पार्ट मार्जिन को अच्छा नहीं लगता था वो है डॉट, एक मतलब एक स्लॉट था, एक फंक्शन जैसे था, एक
कैबिन, समझ लो कैबिन के हिसाब से टीचर उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को डालना पड़ता था। उसे पंच कोड में लिखना पड़ता। वो पंच कोड पे मैं भी ऐसे एज एग्जाम्पल तौर पर आपको बताती हूँ। अगर अभी सर CBSE 10th के साथ हुआ है, ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं A B C और D, फिर उनको इधर सर्कल में रखे जाते हैं। सर्कल्स में रहते हैं ऑप्शन, सर्कल्स में रखे होते हैं, उनमें से एक को उनको टिक करना होता है, करना होता है वैसे। तो उसको पसंद नहीं था, पर उसको किस समय से सिखा दिया था 6 ईयर्स। वो जब 6 ईयर्स की थी उस समय उसको मैकेनिकल टीचर को कैलकुलेट मार्क्स कैलकुलेट जो करना रहता है उसको टाइम ही नहीं लगता। जैसे हमारे टीचर को 1 2 3 4 दिन भी लग सकते कैलकुलेट करने को पेपर, पर इनको एक सेकेंड का भी समय नहीं लगा। और जब पैरा पढ़ते हैं, the inspector smiled at Margie after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mr. Jones. I think the geography sector was graded a little too quick. Those things happen sometimes. I have solved it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they wouldn't take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher. I have fallen nearly month because the history sector had blanked out completely. So she said, "Tommy, why anyone will write about school?" अब यार मार्जी क्या बोलना चाहती है, ऑथर हमें क्या बताना चाहते हैं? वो इंस्पेक्टर मार्जी को फाइल मार्जी के सामने फिर से स्माइल किया, जैसे उसने फर्स्ट आज जब स्माइल किया था, जब उसने काम खत्म कर लिया और उसने मार्जी का प्यार से सिर हिलाया, जैसे उसकी मम्मी ने उसको सिर हिलाया था। मार्जी से और वो उसकी मदर को बोलता है, वो उसकी लड़की मार्जी, लिटिल गर्ल्स प्रॉब्लम, मतलब मार्जी जो लिटिल बच्ची है, छोटी बच्ची, उसको लिटिल गर्ल की गलती नहीं है। उसका मम्मी का नाम क्या है? द मिस्टर जॉन्स। वो उसको बोलता है, मुझे लगता है कि जियोग्राफी सेक्टर जो थोड़ा गेर हो गया था, मतलब फास्ट हो गया था, एक लिटिल टू क्विक हो गया था। तो होता है, ऐसी चीज़ें होती रहती है कभी। वो उसने अभी सॉल्व कर दिया। जो मार्जी 11 ईयर की थी, एवरेज 10 ईयर में रखा है, क्योंकि एक साल कम रखता हूँ। एक्चुअली थी द ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस इज क्वाइट वेल। वो बोलती है उसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे कर रही है सब सच में हाँ तो कुछ संतोष दे रहा है। और फिर से मार्जी का सिर हिला के चला जाता है। अब मार्जी बहुत डिसअपॉइंट हो गई। क्यों? वो चाहती थी कि उसका टीचर थोड़े दिनों के लिए दूर चला जाए, उसके पास ना रहे, जैसे क्योंकि टॉमी के टीचर को एक महीने के लिए उसका हिंदी शक्ति खराब होने की वजह से उसका टीचर लेके चले गए थे 1 महीने के लिए। तो वो टॉमी को बोलती है, क्यों किसी को क्या जरूरत है स्कूल के ऊपर लिखने को, स्कूल तो इतनी है तो उसको पसंद ही नहीं है इसलिए। नेक्स्ट, टॉमी looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He had loftily pronouncing the words carefully centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all the time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. A man? How old a man could be a teacher? Well, he just told the boys and girls Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. अब टॉमी जो है उसके एक सुपीरियर आइज की तरफ से उसको देखता है। वो अभी देखता है, उसको पूरा डीप था, पर उस मार्जी जो इस हिसाब से उसको कुछ बताया, उसको मतलब गुस्सा जैसा आ गया था उसके ऊपर। वो बोलता है, उसका हमारे जैसे स्कूल नहीं थे, मैकेनिकल टीचर सब। वो उसको डांटता है स्टूपिड करके। वो बोलता है ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल से जो हंड्रेड्स और सौ साल पुरानी ईयर्स पहले थी। वो लॉफ्टिली करके प्रोनाउंस करता है केयरफुली, सेंचुरीज अगो। तो मार्जिन हर्ट हो जाता है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो। वो बोलती मुझे नहीं पता पहले स्कूल्स कैसे थे। वो बुक पढ़ती है उसके शोल्डर के बल। वो बोलती एनीवे उनके कैसे भी करके उनके पास भी एक टीचर था ना। वो बोलती हाँ। ये बोलता है हाँ उनके पास भी टीचर था, पर वो रेगुलर नहीं टीचर नहीं था। इट वॉज ए मैन। वो बोलते हाँ, वो बोलते हैं हमारे पास भी उनके पास भी एक टीचर था, पर वो एक मैन था। वो बोलते मैन, मैन कैसे टीचर हो सकता है? वो इतना मैन कैसे एक टीचर हो सकता है? तो टॉमी बोलता है हाँ, वो बॉयज़ और गर्ल्स को होम थिंग्स देता था, थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क। वो उनको होमवर्क देता था, हार्ड क्वेश्चन करता था। तब नेक्स्ट क्या बताना चाहते हैं हम ऑथर? ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज माई फॉर। A man is not smart enough. Sure, he is. My father knows
as much as my teacher. He knows almost as much as Betcha. Margie was not prepared to dispute that. She said, I will not want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers did not live in the house. They had. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers did not live in the house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. मार्जी और टॉमी के बीच में एक लंबी बातचीत होती है। वो बातचीत क्या चली सुनते हैं। वो मार्जी बोलती है एक मैन इतना इंटेलिजेंट नहीं होता। तो वो बोलता है, टॉमी बोलता है क्यों हो सकता है, मेरा पापा मेरे टीचर से भी ज़्यादा जानते हैं। वो बोलता है ऑलमोस्ट हैज मच टीचर। वो बोलता है बेट का मतलब है बेट यू इन बेट यू फास्ट टीचर। आई विल नॉट। मार्जी बताती है कि मुझे नहीं चाहिए कि अजीब सा इंसान स्टेज मैन मेरे घर पे आके मुझे सिखाए। टॉमी हंसता है। तो वो बोलता है कि तुझे नहीं पता मार्जी, टीचर्स घर नहीं आते, वो उनके एक स्पेशल बिल्डिंग रहती है जहाँ सारे बच्चे जाते हैं और सब बच्चे एक चीज़ सीखते हैं। अगर एक ही चीज़ सीखते हैं अगर वो एक सेम एज के होते हैं तो हमें ज़ोर से हंसता। क्या टीचर घर पे नहीं आएगा, एक स्पेशल बिल्डिंग है जहाँ सारे बच्चे जाते हैं और सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते हैं अगर वो सेम एज के हो तो। पर वो बताता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बातचीत होती है मार्जी और टॉमी के बीच में। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड्स ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। It teaches that fit and teaches that and it teaches and that each kid has to be taught differently. Just the same they do not do it that way. Then if you don't like it, you don't have to read the book. I did not say I did not like it. Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They were not even half finished when Margie's mother called. Margie's school. Margie looked up. Not it, Mom. Now said Mr. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, "Can I read their book some more with you after school?" अब ये क्या डिस्कशन हुई। टॉमी मार्जी बताती है उसकी मम्मी तो बोलती है टीचर एडजस्ट होने चाहिए एक बच्चे और एक लड़का और लड़की के माइंड में और उसको डिफरेंट चीज़ सिखाने के लिए। अगर तो टॉमी बोलता है तुझे बुक नहीं पढ़नी तो मत पढ़, तुझे अच्छी नहीं लगी तो मार्जी बोलती मेरा मतलब ये नहीं था, अब मुझे पसंद नहीं है। तो वो फटाफट बोल देती है। वो बोलती मुझे वो बुक पढ़नी है फ़नी स्कूल्स के बारे में। और वो अभी तक आधे भी नहीं पढ़ चुके थे कि मार्जी की मम्मी ने आकर मार्जी को बोला मार्जी स्कूल की टाइम हो गई है। तो मार्जी ऊपर देख के बोलती है लुक अप। नहीं मामा, नॉट इट मामा, मतलब वो बोलती अभी तक नहीं हुई मामा। और फिर उसकी मम्मी बोलते हैं मिस्टर जॉन्स और बोलती टॉमी तुम्हारे लिए भी टाइम हो चुके जाओ। तो मार्जी पूछती है टॉमी से कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। वो बोलती है स्कूल के होने के बाद क्या मैं तेरे साथ खेलते वो बुक के पढ़ सकती हूँ। नेक्स्ट फिर से क्या डिस्कशन होती है। वो चली गई अपने मे बी ही सेड नॉनसेंसली ही वॉक्ड अवे विजलिंग द दस्टी ओल्ड बुक tucked beneath his arm. Margie went into schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on the same time every day except Saturday and Sunday. Because her mother said little girls learn better if they learn the regular hours. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper salt. अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या बताना चाहते हैं वो 9th पैराग्राफ में। टॉमी ने बोला मे बी ही सेड नॉनसेंस का अर्थ है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट नहीं बताया हाँ सच्ची में हम पढ़ेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, इंटरेस्ट अंदाजा से हाँ हो सके तो पढ़ेंगे। तो अपने स्कूल रूम पे चली गई। उसका स्कूल रूम कहाँ था, कहीं उसको 10-15 मिनट का वॉक करके नहीं जाने का था। उसका घर उसके मतलब उसका स्कूल उसके बेड के पास में ही था, उसके बेडरूम में। और वो मैकेनिकल टाइम में था और उसके लिए वेट कर रहा था। वो हमेशा टाइम पे रहता था, बस सैटरडे और संडे को सिवाय सैटरडे और संडे को, बाकी सब दिन टाइम पे रहता था। सैटरडे और संडे को उसकी जैसे हमारे संडे को छुट्टी थी उनको सैटरडे और संडे को छुट्टी थी। तो मैकेनिकल इधर दिया हुआ मैकेनिकल टीचर फ्लैश हुए थे इस तरह से। इस तरह से फ्लैश हो रहा था, जैसे फ्लैश हो रहा था।
तो अभी वो उसके मदर ने बोला कि छोटी बच्ची जल्दी पढ़ती है अगर वो समय बराबर समय पर पढ़ती है तो वो स्क्रीन ऑन थी। और वो तो मैकेनिकल टीचर बोल रहा था आज का अर्थमेटिक लेसन, अर्थमेटिक मतलब मैथ्स का, आज का अर्थमेटिक जो लेसन है वो है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। वो एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस का है। एडिशन प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब 1/4 + 2/4 प्रॉपर फ्रैक्शंस का क्या सिखाने वाला है। तो वो बोलता है नेक्स्ट लेसन अर्थमेटिक लेसन का पढ़ने से पहले कल का लेसन का होमवर्क जो मैंने दिया था उसको प्रॉपर करना था हमें। जब बोलते हैं ना कल अभी आज का शुरू करने से पहले मैं आज का कल का होमवर्क चेक कर लेती हूँ, वैसे ही उसी तरह मैकेनिकल टीचर बोला आज का शुरू करने के लिए पिछले दिन का होमवर्क इंसर्ट कर दीजिए स्लॉट में। तो मार्जी अब क्या करती है मार्जी नॉट डू विथ अ साइन, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। वो when her grandfather was a little boy, Margie didn't do it with a sign. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids were in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together. At the end of the day, they learned the same thing, so they could help one another with the homework and talk about it. Oh, and the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the olden days. She was thinking about the fun they had. अब इधर हम क्या बताना चाहते हैं मार्जी डू इट साइन। वो तो उनको जो मैकेनिकल टीचर ने बोला स्लॉट इंसर्ट कर होमवर्क कल का, तो वो इंसर्ट करते करते सोच रही थी कितना अच्छा होगा पुराना स्कूल, सब लोग एक साथ बैठते थे, सारे मतलब एक एरिया से सब लोग एक साथ बच्चे आते थे, साथ में बैठते थे, साथ में घर जाते थे, एक से ही पढ़ते थे, जो वो अपने एक दूसरे के फ्रेंड को मदद कर सकते थे होमवर्क में और उसके बारे में बात कर सकते थे। और वो टीचर भी मैकेनिकल नहीं थी, इंसान थी। और मैकेनिकल टीचर फ्लैश कर रही थी, वो बता रही थी व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 बता रही थी जब हम फ्रैक्शंस 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं तो क्या होता है ऐसे बता समझा रही थी। पर मार्जी उसके ऊपर उसका ध्यान ही नहीं था। उसका ध्यान क्या था, थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लर्न इट इन ओल्डन डेज। उसका बस ध्यान था कि बच्चे कैसे पढ़ते होंगे ओल्डन डेज में। और शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन डाल वो कैसे फन करते थे उसके बारे में सोची थी। और इस कहानी को लिखने वाले जो ऑथर का है इस लेसन के ऑथर का नाम है आइजैक एसिमोव। अब बस नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आंसर्स है और आपके रेफरेंस स्टोरीज क्वेश्चन आंसर्स फिर ग्रामर का चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।